हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बेटे, आज की पढ़ाई के बारे में जानकारी ले लें। आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का नाम है विलियन, या इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इसका लेक्चर नंबर 3 है। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विलियन के प्रकार, और विलियन के प्रकार में हमने देखा 5 प्रकार के विलियन देखे थे। तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन। यानी इसके बाद अब जो हम प्रकार देखेंगे वो कुछ दूसरा आधार लेंगे और उस आधार पर विलियन कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम आधार लेंगे कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ मैं हेडिंग बनाऊंगा अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, इसमें अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलियन देखेंगे या इससे पहले विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के विलियन हो सकते हैं: गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो गैसीय विलियन, दूसरा द्रव विलियन और तीसरा ठोस विलियन। तो देखिए, सबसे पहला मैं विलियन ले रहा हूं नंबर 1, गैसीय विलियन। गैसीय विलियन, अब देखिए इसमें हम विलायक की बात कर रहे हैं, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इसमें विलायक की भौतिक अवस्था, जैसे मान लीजिए विलायक तो ले लिया गैस, विलायक ले लिया गैसी, और इसमें विलेय कुछ भी हो सकता है। विलेय जैसे मैं मान लो एस लिखता हूँ, एस का मतलब है सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, एल का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव, और जी का मतलब गैस, और गैस का मतलब तो गैस। तो इसमें गैसीय विलियन जो होगा, इसमें विलायक गैसीय अवस्था में होगा। विलेय कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ऐसा जो विलियन बनेगा उसे हम बोलेंगे गैसीय विलियन। दूसरा वाला प्रकार देखते हैं नंबर 2, द्रव विलियन। द्रव विलियन में देखिए कि इसमें विलायक द्रव अवस्था में होगा और विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे, गैसीय विलियन हो गया, द्रव विलियन हो गया। तो तीसरा विलियन आएगा ठोस विलियन। ठोस विलियन, अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें विलायक क्या होगा बेटे। विलायक इसमें होगा ठोस, और विलेय कुछ भी हो सकता है। ठोस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है।
तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हुए। पहला था गैसीय विलयन, जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होगा। विलेय ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। दूसरा द्रव विलयन। द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा। विलेय इसमें कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तीसरे प्रकार का जो विलयन है ठोस विलयन, इसमें विलायक ठोस होगा और विलेय कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार देखे थे। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे दूसरा वाला प्रकार देखते हैं। विलयनों का एक प्रकार और है, एक आधार पर और हम विलयनों के प्रकार देखते हैं। ये है प्रकार अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। इससे पता लगाते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक साइड में देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा विलय और यहाँ लिखा विलायक। ये विलेय और ये विलायक हुआ। विलेय और विलायक, तो विलेय ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। उसी तरह से विलायक ठोस भी हो सकता है, विलायक द्रव भी हो सकता है और विलायक गैस भी हो सकता है। तो देखिए कैसे बनेंगे विलयन में। ठोस में विलयन बनेगा, एक तो ठोस का द्रव में बनेगा, ऐसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में। 3 प्रकार के विलयन बने, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। उसी तरह से द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन। उसी तरह से गैस के भी 3 प्रकार हो जाएंगे। गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में। एक एक करके लेते हैं इन सबको, एक एक करके। सबसे पहला ठोस का ठोस में विलयन, मैं यहाँ लिखूंगा नंबर 1। ठोस का ठोस में विलयन। इसके एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, कॉपर में जैसे जिंक बोल रहे हैं, कॉपर में जिंक, तो क्या बनेगा, पीतल। यानी ये क्या हो गया, ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा ठोस का द्रव में विलयन, नंबर ठोस का द्रव में विलयन। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए क्या लेना है। H2O में जैसे पानी में नमक बोल रहे हैं, H2O में NaCl, H2O मतलब पानी, NaCl मतलब नमक। तीसरा प्रकार इसका देखना, ठोस का ठोस में विलयन हो गया, ठोस का द्रव में हो गया, ठोस का गैस में विलयन। तीसरा प्रकार होगा ठोस का गैस में विलयन। इसका
एग्जाम्पल है वायु में धुआं। अब चौथा प्रकार, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। तो चौथा प्रकार क्या होगा? नंबर 4, द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन। इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे जेली। जेली मतलब जैसे सोने में पारा, सोने में पारा। पांचवा देखिए, द्रव का ठोस में हो गया, अब द्रव का द्रव में विलयन। पांचवा नंबर, द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, इसका एग्जाम्पल लेंगे H2O में एल्कोहल, जल में एल्कोहल। छठवां नंबर, द्रव का ठोस में विलयन हो गया, द्रव का द्रव में विलयन हो गया, अब द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। इसका एग्जाम्पल लेंगे, इसका एग्जाम्पल है वायु में नमी। वायु में नमी। अब सातवां, आठवां, नौवां, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन। सातवां प्रकार इसका होगा गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन। इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम में हाइड्रोजन का घुलना, Pd में H2 का घुलना। आठवां, गैस का ठोस में हो गया, अब गैस का द्रव में विलयन। आठवें नंबर पर गैस का द्रव में विलयन। इसका एग्जाम्पल होगा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O में CO। उसके बाद नौवां इसका प्रकार होगा गैस का गैस में विलयन। इसका एग्जाम्पल है वायु। तो इस तरह से बेटे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हुए। यहीं से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले विलय के हमने 3 अवस्थाएं ली, ठोस, द्रव, गैस। विलायक की भी 3 अवस्थाएं ली, ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहले हमने ठोस को तीनों से विलयन बनाया। इसका ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। फिर इसका द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। फिर तीसरा गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। सबके एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले देखिए ठोस का ठोस में विलयन। इसका एग्जाम्पल है कॉपर में जिंक, यानी बनेगा पीतल।
दूसरा, ठोस का द्रव्य विलयन, इसका उदाहरण है पानी में नमक का घुलना। तीसरा, ठोस का गैस में विलयन, इसका एग्जाम्पल लिया है वायु में धुआं या कार्बन के कण। चौथा है द्रव का ठोस में विलयन, जैसे जेली मतलब सोने में पारा। पांचवा, द्रव का द्रव में विलयन, इसका मतलब है एग्जाम्पल लिया है पानी में एल्कोहल। अगला छठवां है द्रव का गैस में विलयन, इसमें वायु में नमी एग्जाम्पल। सातवां, गैस का ठोस में विलयन, इसमें पैलेडियम में हाइड्रोजन का घुलना। आठवां लिया है गैस का द्रव में विलयन, यानी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना। नौवां है गैस का गैस में विलयन, इसका एग्जाम्पल लिया है वायु, यानी जो बहुत गैसें होती हैं उनमें नाइट्रोजन को मैं मान के चलूँगा कि एक विलायक है, बाकी सब गैसें विलेय। नाइट्रोजन विलायक मान लेंगे अपन और बाकी सब गैसें विलेय होंगी। तो इस तरह से अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के ये प्रकार थे 9 प्रकार। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो